हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आस एजुकेशन सेंटर के महामैराथन सीरीज में हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना में। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। नेक्स्ट है, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 रत्न। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। विवादास्पद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रणवीर सिंह ने। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम थे। प्लासी का युद्ध डायस को लड़ा गया था। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। डायस ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डायस में लड़ी गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1761 ईस्वी को। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी को। डैश लोधी राजवंश का संस्थापक था। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये लोधी राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमरकोट में हुआ था। किसका जन्म? तो अकबर का। डैश बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए गए थे। सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाना साहेब। नेक्स्ट है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? तो सूरत में। नेक्स्ट है, पलासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डायस के युद्ध में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पलासी के युद्ध में। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीर कासिम ने। मीर कासिम ने क्या किया? अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। सुगोली की संधि हुई थी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1815 ईस्वी में। सुगोली की संधि कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग ने क्या किया? सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतारा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के समय। इसके समय क्या हुआ? भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1853 में। 1853 में क्या हुआ?
पहली रेलवे लाइन शुरू की गई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखते हैं युग्म। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से, यह सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली से, यह भी सही है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध से, यह सुमेलित नहीं है। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से, यह सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना हुई। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन एक ऐसे वायसराय थे जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। क्लाइव, क्लाइव संबंधित है बंगाल में दोहरा शासन व्यवस्था से। बैंटिंग संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। चार्ल्स मेटकॉफ ये संबंधित है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। और कर्जन, कर्जन संबंधित है बंगाल विभाजन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी डी ए बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी संबंधित है व्यापगत का सिद्धांत से। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये संबंधित है सती प्रथा का निषेध से। लॉर्ड रिपन ये संबंधित है स्वायत्ता शासन से। लॉर्ड कर्जन ये संबंधित है बंगाल का विभाजन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डी ए बी सी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय, इन चारों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पंजाब का विलय इसमें पहला हो गया, सिक्किम का विलय दूसरे स्थान पे हो गया, बर्मा का विलय ये तीसरे स्थान पे हो गया और झांसी का विलय ये चौथे स्थान पे हो गया। तो इसका सही उत्तर है 3, 1, 4 और 2। देखते हैं 3, 1, 4 और 2, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मद्रास में। मद्रास में क्या हुआ? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या डैश के आर्थिक आलोचक थे? पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा जे सुब्रमण्यम अय्यर और तीसरा आर सी दत्त। नीचे दिए गए कूट भाषा का सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये तीनों उपनिवेशवाद का आलोचक था। कौन कौन? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में
सामना करना पड़ा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरोज से। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 और 4, यानी कि साहूकार और जमींदार, इन दोनों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 4, यानी कि मुंगेर। मुंगेर एक ऐसा जगह रहा जो 1857 के विद्रोह में यह भाग प्रभावित नहीं रहा, यानी कि अप्रभावित रहा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो पामस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2, 3, 4, यानी जनरल नील, मेजर जनरल और सर हेनरी लॉरेंस। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया? वंदे मातरम गीत लिखा था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। कौन कौन हो गए? नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे, बिरसा मुंडा आंदोलन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह किससे संबंधित है, किस राज्य से? तो ये केरल से संबंधित है। पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह किससे संबंधित है? तो बंगाल से संबंधित है। एका आंदोलन, एका आंदोलन अवध से संबंधित है। बिरसा मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, होम रूल पार्टी ने। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मी सभा। आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1828 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, तो स्वामी विवेकानंद जी के ही द्वारा रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार में रखिए। पहला है तुलसीदास, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा स्वामी विवेकानंद और चौथे नंबर पे दयानंद सरस्वती। तो इसका कालक्रम होगा, पहले नंबर पे हो जाएंगे तुलसीदास, दूसरे नंबर पे हो जाएंगे राजा राम मोहन राय और तीसरे नंबर पे हो जाएंगे दयानंद सरस्वती जी और चौथे नंबर पे हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 3। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज संबंधित है कलकत्ता से। मानव धर्म सभा, ये बंबई से है। आर्य समाज सूरत से। नदवा उल उलमा, ये लखनऊ से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1885 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। ये उस समय गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांकीपुर में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम के गांधी ने। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1906 के बाद। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर किससे संबंधित है? अभिनव भारत से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामप्रसाद बिस्मिल को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह से। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931 को। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ये 6 मिसप्रिंटिंग है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न क्रांतिकारी को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। जतीन दास भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी से, कल्पना दत्त आजीवन कारावास से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 3, 4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने किस पार्टी का गठन किया? तो गदर पार्टी का गठन किया था। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवाब सलीमुल्लाह। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी,
रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के किनारे। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। पुराणों की संख्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गाय को। गाय को क्या माना गया है वैदिक काल में? अघन्या माना गया है। बुद्ध का जन्म हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कुशीनगर में। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालाशोक ने। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैवल्य। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पतंजलि। पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, साहित्य रत्न। बाकी ये तीनों, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका, ये तीनों संत तुलसीदास की रचना है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।